जय आदिवासी। आम आदमी पार्टी मंच पे आसीन इस क्षेत्र से आपके लोकप्रिय विधायक भाई चैतर बसावा जी, हमारे नर्मदा जिला के प्रमुख भाई निरंजन बसावा जी, हमारे उप प्रमुख देवेंद्र भाई, रोशन लाल जी जो दिल्ली से हमारे पार्षद हैं, और मैं चाहूंगा एक बार जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमारे एक बार खड़े हो जाएं तो आप तालियों से इन सब के लिए अपना आशीर्वाद दे दीजिए और इनको भरोसा दिलाइए कि आप 26 तारीख को इनको वोट देने जा रहे हैं और इनको जिताने के लिए जा रहे हैं। साथियों और दोस्तों, अभी मुझसे पहले चैतर भाई अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने जो मुश्किलें आ रही हैं उसका जिक्र आपके सामने किया। ये आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके पीछे क्यों पड़ी हुई? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछली बार 2022 में जब हम लोग यहां चुनाव लड़ रहे थे, आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना वोट दिया और डेडियापाड़ा से चैतर बसावा को विधायक बनाकर भेजा। ये बात बीजेपी को पसंद नहीं, ये बात बीजेपी वालों को नहीं पच रही। गांव में रहने वाला एक नौजवान, आदिवासी समाज का एक नौजवान, एक 36 साल 35 साल का नौजवान ये विधानसभा में कैसे पहुंच गया, कैसे ये आपकी आवाज उठा रहा है, इसलिए बीजेपी इनके खिलाफ पड़ी। और इनका गुनाह क्या है? 12वीं पास करने के बाद जो स्कॉलरशिप मिलती थी आदिवासी बच्चों को, जो सुविधाएं मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब उन सुविधाओं को बंद किया तो आपका विधायक, आपका भाई गांधीनगर में आंदोलन करता है और आदिवासी समाज के बच्चों के लिए सुविधाएं बहाल होती। इनका गुनाह क्या है? इन्होंने कहा आदिवासी समाज के लिए जो पट्टा बंद किया गया है वो पट्टा चालू किया जाए और आदिवासी समाज के लोगों को गांव में पट्टा देने का, जल जंगल जमीन पे अधिकार देने का काम शुरू किया जाए। इनका गुनाह क्या है? इनका गुनाह यह है कि इन्होंने आरटीआई लगा दिया। आरटीआई लगाया, पूछा कि हमारे आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, पानी की सुविधा के लिए जो पैसा आया था उसका हिसाब दो। वो पैसा कहां गया, कहां गया, कहां गया? तो मोदी जी की सरकार ने बताया मोदी जी की रैली में खर्चा हो गया। कहां खर्चा हो गया? कहां खर्चा हो गया? मोदी जी की रैली में खर्चा हो गया। 50 करोड़ रुपए खर्चा हो गया। 7 करोड़ में स्टेज बना, 7 करोड़ रुपए मोदी जी की रैली में लोगों की भीड़ लाने के लिए बस का खर्चा हुआ। आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए आने वाला 50 करोड़ रुपए मोदी की रैली में खर्चा हो गया। पता चला 2 करोड़ रुपए का समोसा खा गए। 2 करोड़ का समोसा खा गए। मैंने अभी रास्ते में पूछा चैतर भाई से, एक समोसे का दाम कितना? बोले 5 रुपए। मैंने कहा 40 लाख समोसा खा गए मोदी जी की रैली। तो इन्होंने आगे एक जानकारी और दी, बोले 2 करोड़ का तो समोसा खा गए, 2 करोड़ 40 लाख का शौचालय बनाया।
मैंने कहा इतना समोसा खाएंगे तो शौचालय तो चाहिए। ये हो रहा है आपके पैसे के साथ, ये हो रहा है आपके विकास के साथ, ये धोखा और विश्वासघात हो रहा है। और आपका ये भाई, आपका ये नौजवान साथी, आपके ये घर का बच्चा कॉलर पकड़ के बीजेपी वालों से पूछता है हमारे आदिवासी समाज के पैसे का हिसाब दो, उनके विकास का जवाब दो, तब इनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालो चाहे सूली पे चढ़ा दो, चैतर बसावा झुकने वाला आदमी नहीं है, आपसे लड़ेगा और जीतेगा। और जेल से हम लोग नहीं डरते साथियों। इनको कई बार जेल में डाला, विधायक बनने के बाद 2-3 बार इनको जेल में डाला। और सिर्फ इनको नहीं जेल में डाला, इनकी पत्नी को भी पकड़ के 3 महीने जेल में डाला। किस बात के लिए सजा मिल रही है? सजा इसलिए मिल रही है कि एक गरीब के घर का बच्चा विधायक कैसे पहुंच गया, कैसे वो विधानसभा में हमसे सवाल पूछता है। इसलिए जब आने वाली 26 तारीख को अपना वोट देने जाना तो इनका चेहरा याद करके जाना और इनके ऊपर हो रहे अत्याचार को याद करके जाना, याद करके जाना कि पंचायत की बैठक हो, चाहे तालुका की बैठक हो, चाहे किसी अधिकारी से मिलना हो, आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम आपका भाई करता है, संघर्ष करता है। जेल से हम लोग नहीं डरते। जेल तो डाला इन्होंने, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा। जब मैं जेल से निकल रहा था मुझे लोगों ने समझाया मोदी जी के खिलाफ मत बोलना, अमित शाह के खिलाफ मत बोलना। जैसे ही जेल से बाहर आया मैंने कहा गाड़ी पे चढ़ा दो, मुझे हिसाब पूरा करना है। तुरंत ही बोला। उसके बाद ऑफिस गया, वहां बोला, संसद में गया, वहां बोला, सड़क पे बोला, गुजरात में आया हूं, यहां बोल रहा हूं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वाले लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। डालो जेल में जितना डालना। ईसुदान गढ़वी को जेल में डाला, गोपाल इटालिया को जेल में डाला, प्रवीण राम को जेल में डाला, कई कार्यकर्ता को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। अभी चुनाव हो रहा है, कांग्रेस के कैंडिडेट को नहीं पकड़ते, हमारे कैंडिडेट पे मुकदमा लिखो, उसके घर पुलिस वाले पहुंच जाते। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं 27 तक जितना जेल में डालना है डाल लो, उसके बाद हम जेल में डालेंगे, हिसाब तक 27 में सत्ता से उखाड़ कर फेंकना है भारतीय जनता पार्टी को। और इसलिए फेंकना है कि ये लोग नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं, जाति धर्म के नाम पे देश और समाज को बांटना चाहते हैं। ये ऐसी पार्टी है, याद रखना, जब प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, योगी आदित्यनाथ वहां पर गए, उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर गई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो क्यों नहीं गई? क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं। याद रखना, इनके मन में दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति एक घृणा है, एक नफरत है। और काम क्या करते? धर्म का नाम लेके चंदा चोरी का काम करते हैं। देखा था नहीं देखा था? मैंने खुलासा किया था, देखा था नहीं देखा था? 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए में भाजपाइयों ने बेच दी। 5 मिनट में कितना घोटाला किया प्रभु श्री राम के नाम पे? 16.5 करोड़ रुपए का घोटाला। 16.5 करोड़ रुपए का। 1 मिनट में 3 करोड़ 50 लाख का घोटाला। इतने बड़े घोटालेबाज हैं। मैंने संसद में कहा, अरे तुमने तो राम को नहीं छोड़ा, चंदा चोरी क्यों की? कहने लगे अब हम जी राम जी करेंगे। मनरेगा स्कीम खत्म कर दिया, जी राम जी लेके आ गए।
मैंने कहा बेईमानो, तुम्हें तो मनरेगा में भी चोरी करनी थी, जी राम जी में भी चोरी करनी है, तो प्रभु श्री राम का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? उनको तो बख्श दो। देखो ऐ दीवानो, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाइयों ने पलट के मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा संजय जी, राम राम जपना, पराया माल अपना। लूट मचा रखी है पूरे देश में। प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। अरे प्रभु श्री राम के आदर्शों को याद रखो। प्रभु श्री राम ने तो सबरी के जूठे बेर खाए। प्रभु श्री राम ने भालुओं की, बानरों की सेना बनाई, निषाद राज को अपने साथ लिया और रावण का सत्यानाश किया। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, इस देश के गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की पार्टी है आम आदमी पार्टी, और सत्ता में जो रावण बैठे हैं, इन रावणों को हटाने का काम हम लोग करेंगे। कोई काम नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, विनती करने के लिए आया हूं। आम आदमी पार्टी काम के राजनीति की बात करती है। आम आदमी पार्टी आपके बच्चों के भविष्य की बात करती है। अरविंद केजरीवाल जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे। दिल्ली के अंदर हमने सरकारी स्कूल बनाया। सरकारी स्कूलों के अंदर आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनाए सरकारी स्कूलों में। एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया दिल्ली के अंदर। हमने दिल्ली में बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री किया। और दिल्ली के अंदर जो हमारी 10 साल की सरकार चली, याद रखना, मुनाफे की सरकार थी, घाटे की सरकार नहीं थी, क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ईमानदारी से राजनीति करती है। ईमानदारी की राजनीति से हमने दिल्ली की सरकार चलाई। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार है, वहां भी हम 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। वहां भी हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। वहां 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था, आज वहां नहरों में पानी आने लगा। हमने नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम पंजाब में किया। और मोदी जी क्या करते हैं? दिन रात झूठ बोलने का काम। क्या बोला था? 2 करोड़ नौकरी हर साल दे देंगे। 12 साल हो गया, 24 करोड़ नौकरी मिल गई। क्या मिल गई नौकरी? बोले किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे, इनकम टैक्स देश में खत्म कर देंगे, डिजिटल इंडिया बना देंगे, मेक इन इंडिया बना देंगे, स्टार्टअप इंडिया बना देंगे, खेलो इंडिया बना देंगे, स्वदेशी लेके आएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ। कहने लगे काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए, कितना? ये देवेंद्र भी गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे खाता खुला दिया, पैसा नहीं दिया। पैसा तो छोड़िए, हमारी माताओं बहनों ने जो अपने पति से छिपा के 1000-500 की नोट घर के संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी में ये पैसा काम आएगा, मोदी जी ने कहा यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर। वो भी जमा करा दिया। नहीं, ठीक, वो भी पैसा जमा करा दिया। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी रख दिया। झूठा पार्टी। अच्छा, एक बात और जान लो, ये कहते हैं हम महामानव हैं, विश्व गुरु हैं। वो हर सांगली भी गृह मंत्री है, वो भी आता है आम आदमी पार्टी के बारे में बोलता है। CR पाटिल भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, सबके सब आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते हैं। कांग्रेस वाला कहता है आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, बीजेपी वाला कहता है आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, जनता कहती है हम तो झाड़ू लेके ही तुम्हारा दिमाग ठीक करेंगे, हम तो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। तो कहते हैं हम महामानव हैं।
लेकिन ट्रंप डांट लगाता है तो चुप हो जाते, चैतर बसेवा से लड़ते हैं। वो कहता है बैठो, बैठ जाते हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं। रूस से तेल नहीं खरीदना, नहीं खरीदेंगे हुजूर। सीज फायर कर दो पाकिस्तान से, हाँ कर देते हैं। ये राष्ट्रभक्ति तुम्हारी, ये राष्ट्रभक्ति है। अभी योगी बाबा गए बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए, तो कहने लगे स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने कहा डैडियापाड़ा में आके हमारी 5वीं के बच्चे से पूछ लेते तो भी बता देता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये है देशभक्त, ये राष्ट्रभक्त है। इनसे सावधान रहना, इनसे सावधान रहना और हिम्मत वाले लोगों का साथ दीजिए। ऐसे चैतर बसावा भाई के साथ मिलके एक बड़ा परिवर्तन करना है और 27 की सत्ता से बीजेपी को उखाड़कर फेंकने का काम करना, नहीं करना है बताओ? करना है ना? सब लोग तैयार हो? तो क्या चाहिए उसके लिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गुजरात की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अरे देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? देखा है नहीं देखा? गांव में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसके टांग पकड़ के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता। तो सत्ता का जो भूत भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर सवार है, वो भूत उतारने का काम आपको झाड़ू से करना है, झाड़ू से। और आम आदमी की पार्टी को चुनना तो बच्चों के स्कूल के लिए, अच्छे अस्पताल के लिए, अच्छी सड़कों के लिए, अपने विकास के लिए, गुजरात की तरक्की के लिए, आदिवासी समाज के विकास के लिए। क्योंकि ये वोट की ताकत जो आपको मिली है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, ये वोट की ताकत आपको मिली है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान के कारण। अगर आपको शहीद बिरसा मुंडा की शहादत याद है, आपको बाबा साहब का दिया हुआ ये वोट का अधिकार याद है, तो याद रखना जब वोट देने के लिए जाना तो राष्ट्रपति के वोट की ताकत भी एक लिखा बाबा साहब ने, प्रधानमंत्री के वोट की ताकत भी एक लिखा बाबा साहब ने, मंत्री के वोट की ताकत भी एक, सांसद के वोट की ताकत भी एक, विधायक के वोट की ताकत भी एक, और आदिवासी समाज के गांव में रहने वाले गरीब इंसान के वोट की ताकत भी एक है। लोकतंत्र में हम सब बराबर हैं। इसलिए जो आपको मुकदमे लाठी और डंडे से डराने का काम करते हैं, उनको कहना हाथ में ये नीली स्याही लग जाएगी, तुम्हारी जमानत जब्त करा के तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने का काम हम करेंगे, आदिवासी समाज के लोग करेंगे। इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे फिर से अपील करने आया हूं कि हमारे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, इनको वोट देने का काम कीजिए। एक बार फिर से आप लोग खड़े हो जाइए और झाड़ू पर बटन दबा के इनको जिताने का काम कीजिए, अपने क्षेत्र का विकास कराइए। इंकलाब, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय जोहार, जय जोहार।